Hello, good morning everyone. So today in this lecture we are going to discuss few more important relations between drift velocity, electric current, electric field, potential and number density. As you know, in the previous lecture we have derived one important relation between electric current and drift velocity. We have also derived one important phenomena called drift velocity and the relation between drift velocity and relaxation time. So let us continue with the next short relation, deduction of Ohm's law. अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एक कंडक्टर के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन प्रूव किया था, उसी रिलेशन की हेल्प से आज हम ओम्स लॉ का रिडक्शन देखने वाले हैं। इसका मतलब कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर, इसी फॉर्मेट से हमने रेजिस्टेंस निकाला था V अपॉन I, मतलब पोटेंशियल एंड करंट के फॉर्म में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब जब हमारे पास एक कंडक्टर है जिसको हमने बाहर से पोटेंशियल प्रोवाइड किया, उसी पोटेंशियल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ने ड्रिफ्टिंग करना स्टार्ट किया, मतलब उस कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट हो गया। अब उस कंडीशन में एक तो मेन डिपेंडेंसी होगी नंबर डेंसिटी, मतलब I इज इक्वल टू NEA BD, number density, then cross section area and the most important part is drift velocity. So इसी सारे फिनोमिना को, इसी सारे टर्म्स को यूज करके अगेन ओम्स लॉ के लिए एक नया रिलेशन हम कैलकुलेट करेंगे। So point number 1, when a potential is applied across a conductor of length L and cross section area A and relation between drift velocity in terms of potential, मतलब यहाँ पे drift velocity का एक relation potential की term में लाना है। So drift velocity we know Vd is equal to E tau by N, where small e stands for electric charge, capital E stands for electric field, tau means relaxation time and N means mass of an electron. Now E is equal to V by L, ये एक रिलेशन हमें यहाँ से पता है V by L. So drift velocity is equal to E V tau by N into L. ये एक important relation, drift velocity in terms of potential. ये भी एक फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में यूजफुल हो सकता है, एमसीक्यू में यूजफुल हो सकता है। Now we know V is equal to I into R. So V is equal to I into R, ये एक सबसे important relation. Then Vd is equal to E into I into R into tau by N into L. So R is equal to Vd into ml upon E I tau, ये एक रिलेशन हो गया यहाँ से रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। नाउ वी हैव I is equal to NEA VD, therefore R is equal to Vd into M into L upon E into NEA Vd into tau। अब यहां से हमने सिर्फ I को रिप्लेस किया NEA Vd इस वाले फॉर्मूला के साथ। अब यहां से कौन सी क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैंसिल। सो R इज इक्वल टू NL अपॉन N E स्क्वायर tau। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। सो ये एक फॉर्मूला आपका एमसीक्यू में यूजफुल हो सकता है। इसी को हमने दिया है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो ये थियरी आपको एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको ये एक इंपॉर्टेंट थियरी
बिकॉज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की वजह से ये आपको थियरी स्टडी करनी है. नाउ द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट न्यू रिलेशन. इस रिलेशन के अंदर हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम. अब रेजिस्टिविटी का रिलेशन कहां से फाइंड आउट करेंगे? जैसे हमने यहां से रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, R is equal to m into L upon n E square into tau, which is equal to, now resistance in terms of resistivity rho L upon A. ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला. अब इसी दोनों फॉर्मूला को हम कंपेयर करेंगे. सो L से L कट हो जाएगा, फाइनल फॉर्मूला बचेगा rho is equal to m into A upon n E square tau. ये एक रिलेशन रो L अपॉन A. सॉरी, यहां से हमने एक टर्म में मिस्टेक की, एम एल ई स्क्वायर एन, ये टर्म यहां से बाकी था कैपिटल ए. सो एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ इंटू ए. इसी टर्म को हमने यहां से ए भी लिखा. सो एरिया से एरिया भी कट हो जाएगा. सो फाइनल फॉर्मूला बचेगा हमारा रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ. सो ये एक रिलेशन रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम. इसी को हम रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा. सो एन स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ. Therefore, sigma is equal to n square tau by n. Inverse of resistivity, it means conductivity. So ये सारे formulas, ये तीनों formulas हमें MCQ में यूजफुल रहेंगे. वैसे ही शॉर्ट रिलेशन हम और एक देखने वाले जहाँ पे मोबिलिटी यूज करेंगे. मोबिलिटी एक नई फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसी मोबिलिटी का फॉर्मूला हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में डिराइव करेंगे. सो ये तीन फॉर्मूला, इसी के साथ हम और एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे शॉर्ट रिलेशन में, जिसमें हमने ओम्स लॉ को डिराइव किया था लास्ट टाइम, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. उसी रिलेशन को इस सारे रिलेशन यूज करके अगेन प्रूव करेंगे. सो रिलेशन बिटवीन सिग्मा जे एंड ई. सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, जे मीन्स करंट डेंसिटी एंड ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इस तीनों का रिलेशन हमें इसी फॉर्मूला को यूज करके डिराइव करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो I is equal to NEA V into T. Therefore I by A, which is equal to NE VD, and I by A means current density J, which is equal to NE VD. ये एक रिलेशन हमने इनिशियली डिराइव भी किया था. नाउ VD is equal to E tau by m, drift velocity. So इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल फॉर्मूला हमें मिलेगा J is equal to NE into E tau by m. So n E square tau by n into E, which is equal to J. सिर्फ यहाँ पे हमने टाउ को अंदर लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक टर्म बाहर निकाला है. सिर्फ n स्क्वायर टाउ बाई n को एक ब्रैकेट में पुट किया और बाकी की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक ब्रैकेट के बाहर. अब ये n स्क्वायर टाउ बाई n, इसका रिलेशन हमने अभी प्रूव किया. n स्क्वायर टाउ बाई n का मतलब क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी. सो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E इन द वेक्टर फॉर्म. So ये थर्ड रिलेशन ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बाय दिस फॉर्मूला सिग्मा n स्क्वायर टाउ बाय n एंड R मींस रेजिस्टेंस ml अपॉन n स्क्वायर टाउ इनटू एरिया. तो ये सारे रिलेशन, अब इस थियरी लेक्चर में हमने ये एक रिलेशन देखा
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट एंड रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में एक रिलेशन। इसके बाद रेजिस्टेंस का रिलेशन देखा, नंबर डेंसिटी एंड टाउ मींस रिलैक्सेशन टाइम। इसके बाद हमने एक और रिलेशन देखा, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। इसी के अकॉर्डिंग सिग्मा का रिलेशन एंड ये 4। तो ये सारे रिलेशन हमें एमसीक्यू में यूजफुल रहेंगे। अब ये सबसे पहले हम नेक्स्ट रिलेशन स्टार्ट करें, इससे पहले आप इस पूरे रिलेशन का, इस सारे फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So, the new physical quantity, mobility of charge carriers। अब यहां से हमने एक जो नई फिजिकल क्वांटिटी जिसका रिलेशन होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चार्ज कैरियर्स स्टडी किए थे। चार्ज कैरियर्स मतलब जो चार्ज को कैरी करके लेके जा सकते हैं, मतलब चार्ज को कैरी करना और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मतलब लोकेशन चेंज करना। इस सारी चीज में चार्ज हमारे मोबाइल होंगे। मोबाइल का मतलब इन मोशन। सो मोबिलिटी उसी टर्म में हमें डिफाइन करनी है। अब किसी भी चार्ज कैरियर का ट्रेवलिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो हमने स्पेशली कंडक्टर में स्टडी किया। तो एक तो थर्मल वेलोसिटी, बट थर्मल वेलोसिटी की वजह से हमें नेट वेलोसिटी 0 मिलेगी। तो उस कंडीशन में रूम टेम्परेचर में हमें टोटल करंट कितना मिलेगा, 0। बट जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उन चार्ज पार्टिकल्स का, उस इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुआ। जैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हुआ, ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुआ, उसके साथ चार्जेस का मोशन भी स्टार्ट हो गया। सो इसीलिए हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में मोबिलिटी को डिफाइन किया है। तो मोबिलिटी और मोबाइल चार्जेस का मेन इंपॉर्टेंस क्या होता है? किसी भी मटेरियल के अंदर कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी मोबाइल चार्ज कैरियर्स के ऊपर। अगर पार्टिकल मूव नहीं होगा तो उसके साथ कोई भी चार्ज का भी मोशन नहीं होगा। इसीलिए फर्स्ट वन, कंडक्टिविटी ऑफ एनी चार्ज इज ड्यू टू मोबाइल चार्जेस। नंबर 1 मेटल्स, उसके लिए हमें पता है चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइट, फॉर दैट पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। एंड द न्यू वन इज सेमीकंडक्टर, फॉर दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। Electrons means negative particles and holes means vacant positive plates. So ये semiconductor वाला जो part होगा that we will study in chapter number 14 in detail. So अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग चार्ज कैरियर से, अब उसी चार्ज कैरियर का मोशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। So mobility is defined as the drift velocity acquired by it in a unit electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अप्लाई करेंगे, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके अंदर जो ड्रिफ्टिंग स्टार्ट होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी चार्ज कैरियर्स को, उसी को हमने डिफाइन किया है मोबिलिटी। सो मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी टर्म को हम और भी एक्सप्लेन करेंगे और भी एक्सपांड करेंगे और भी सिंप्लीफाई करेंगे। सो वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई tau by n। So mu is equal to bd के प्लेस पे e tau by n divided by electric field। So final formula e tau by n। So mu is equal to e tau by m। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी ये मोबिलिटी का एक रिलेशन होगा रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में। इसी फॉर्मूला से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को म्यू इनटू ई भी लिख सकते हैं। ये एक रिलेशन और दिस वन इज आल्सो। नाउ फॉर मेटल्स, मेटल के लिए चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स। सो फॉर्मूला म्यू ई फॉर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज इक्वल टू ई tau by mass of an electron। For semiconductors, सेमीकंडक्टर के लिए एक चार्ज कैरियर होगा। जब एन टाइप की बात करेंगे हम, एन टाइप एंड पी टाइप, ऐसे 2 डिफरेंट टाइप्स के सेमीकंडक्टर हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 14 में। फॉर द एन टाइप्स majority charge carrier will be electrons, and the p type मतलब पॉजिटिव
So for the p-type semiconductor, majority charge carriers will be holes. So for semiconductor, इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम फॉर्मूला E tau by Ne, एंड पॉजिटिव वैकेंट प्लेस के लिए mu h which is equal to E tau by mh. ये हमारा बेसिक फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को हम चेंज करेंगे तो हमें ये फाइनल फॉर्मूला मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के लिए. सो नाउ इस थियरी का इंपॉर्टेंस, जैसे हमने लास्ट थियरी के अंदर 4 to 5 रिलेशन देखे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखे, इसी थियरी से हमें और 2 नए फॉर्मूला मिले. सो आज के जो इस लेक्चर में हमने सिर्फ शॉर्ट रिलेशन का जो टॉपिक लिया है, उस टॉपिक का मेन इंपॉर्टेंस होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज निकालना उसमें से. मतलब हमारे पास बेसिक 2 ही फॉर्मूला थे, एक इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला था जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में. उसी रिलेशन को हमने अगेन यूज किया नंबर डेंसिटी के टर्म में, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी के टर्म में, रो मीन्स रेजिस्टिविटी के टर्म में. तो हमें बहुत सारे नए फॉर्मूलाज मिले. इसी फॉर्मूलाज को हम एक लिस्ट में ऐड करेंगे और उसके बाद हम लोग इसी फॉर्मूला के बेस में न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे. सो नेक्स्ट वन, यहां से हमें मोबिलिटी का एक रिलेशन मिला. इसी मोबिलिटी का रिलेशन अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के साथ फाइंड आउट करें, सो न्यू शॉर्ट रिलेशन इज फॉर रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी के टर्म में फॉर्मूला. सो I इज इक्वल टू NEA VD, ये एक फॉर्मूला हमारे पास. सेकेंड, VD इज इक्वल टू म्यू इंटू E. सो I इज इक्वल टू NEA इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. इसी फॉर्मूला को इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखेंगे. फॉर इलेक्ट्रॉन IE इज इक्वल टू NE EA इंटू म्यू E इंटू कैपिटल E. तो फाइनल फॉर्मूला क्या होगा हमारा, IE इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंटू एरिया म्यू E इंटू E. पॉजिटिव वैकेंट प्लेस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, होल्स के लिए IH इज इक्वल टू NH इंटू E इंटू A म्यू H इंटू E. तो ये सारे शॉर्ट रिलेशन आपको आपकी कॉपी में लिखनी है, सारे फॉर्मूला की लिस्ट भी बनानी है. इसके बाद हम इसी सारे फॉर्मूलाज के बेस पे एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे. First, we discuss important formulas here. First formula is I is equal to NEA VD, where I stands for electric current, N stands for number density, E stands for electric charge, A cross section area, and VD means drift velocity. Then J is equal to I by A, which is equal to NE VD. Then drift velocity, which is equal to E tau by M. Then J is equal to sigma E, Ohm's law in vector form. Then rho is equal to m upon n square tau. Sigma is equal to n square tau by m. Then R means resistance, which is equal to n upon n square tau into A. Then the important formula for the mobility, mu is equal to Vd by E, drift velocity per unit electric field. Then mu is equal to E tau by m. Electric current in terms of mobility, I is equal to NEA into mu into E. Then V is equal to IR, basic formula of the Ohm's law. Then R is equal to rho L upon A. So इस सारे formulas के basis पे आज numerical start करेंगे हम. First numerical from NCERT, exercise 3.6. A small current is passed through a wire of length 15 meter
and uniform cross section area 6 into 10 is to minus 7 meter square and R is equal to 5 ohm. What is the resistivity? अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्वांटिटीज कौन सी होगी? लेंथ ऑफ द वायर L is equal to 15 meter, then cross section area 6 into 10 is to minus 7 meter square, then R is equal to 5. We have to calculate resistivity of the wire. So resistivity is equal to, we have formula R is equal to rho L upon A, resistance in terms of resistivity. So rho is equal to R into A upon L, which is equal to, R means resistance 5 into area 6 into 10 is to minus 7 divided by length 15. So 6 5s are 30 into 10 is to minus 7 divided by 15, which is equal to 2 into 10 is to minus 7 ohm into meter. So this one is the basic formula. R is equal to rho L upon A. Now the next one is exercise 3.13. The number density of free electrons in copper conductor is 8.5 into 10 is to 28 meter cube. How long an electron take to drift from one end of a wire 3 meter long? मतलब हमें कंडक्टर की लेंथ गिवन है 3 मीटर. Current passing through conductor is given 3 ampere. Area of cross section is given 2 into 10 is to minus 6 meter square. So given quantities number density small n, which is equal to 8.5 into 10 is to 28 per meter cube. Then how long an electron, मतलब टाइम कैलकुलेट करना है हमें, drift from one end of a wire to 3 meter long. It means length of the conductor 3 meter, current passing through conductor 3 ampere, then area of cross section is equal to 2 into 10 is to minus 6 meter square. अब टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए जहां पे हमें टाइम की वैल्यू पूछी है. अब इसमें से कौन सी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है? लेंथ यहां से मिल जाएगी हमें, लेंथ इस क्वेश्चन में गिवन है, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd की वैल्यू हमारे पास नहीं है. तो सबसे पहली चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो I इज इक्वल टू NEA vd. सो vd इज इक्वल टू I upon NEA, which is equal to, I means 3 ampere divided by N means number density 8.5 into 10 raised to 28 into charge of an electron 1.6 into 10 raised to minus 19 into area of cross section 2 into 10 raised to minus 6 meter square. So Vd is equal to 1.1 into 10 raised to minus 4 meter per second. So इस फॉर्मूला से हमें स्पीड की वैल्यू मिली 1.1 into 10 raised to minus 4 meter per second. टाइम इस क्वेश्चन में पूछा है और लेंथ हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 3 मीटर. सो डायरेक्टली इसी फॉर्मूला में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो t इज इक्वल टू लेंथ मीन्स 3 मीटर divided by drift speed 1.1 into 10 raised to minus 4. So the final answer will be 2.73 into 10 raised to 4 second. So this one is the final answer, 2.73 into 10 raised to 4 second. And we can also write in terms of R, which is equal to 7.57. So these two numericals from NCERT.